रानो चिड़िया अपने घर में बहुत परेशान बैठी थी क्योंकि जंगल में बारिश बढ़ती जा रही थी और रानो चिड़िया का घर बहुत कमजोर था। उसकी बेटी गुड़िया रो रही थी। मामा मामा, हमारा घर टूटने वाला है। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जाकर जंगल के सब दोस्तों से बात करती हूँ। हम जल्द ही यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। अपनी बेटी को तसल्ली देकर मामा चिड़िया घर से निकलती हैं। मामा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे जाती हैं, जहाँ कबूतर, तोता और बुलबुल पहले से ही इकट्ठे थे। वे सब बहुत परेशान थे। दोस्तों, हमें जो करना है जल्दी करना होगा। पश्चिम की तरफ से पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। अगर वे हमारे घरों तक पहुंच गईं, तो पेड़ों को तोड़ देंगी। हमारे घर पानी में बह जाएंगे। कालू भैया और गौरी बहन कहाँ हैं? और मीना बहन अभी तक नहीं आई क्या? मैं गौरी और कालू को बुलाकर तो लाई थी, लेकिन वे अभी तक आए नहीं। अभी वे ऐसे ही बात कर रहे थे कि गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। रानो रानो, जल्दी कुछ करो। हमारे घर की तरफ पानी बहुत तेजी से आ रहा है। तुम्हें तो पता है, जंगल के शुरू में ही मेरा घर है। हमें जल्दी से जल्दी इस जंगल को छोड़कर उड़ना होगा। ठीक है, सब यहाँ पर हैं। जितना जल्दी हो सके सामान बांध कर लाएं। दोस्तों, अपना अपना सामान बांधकर यहीं पर ले आओ और फिर यहीं से हम दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ान भरेंगे। कुछ समय बाद सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर वहाँ जमा हो जाते हैं। हमारा ये जंगल, मुझे अपने जंगल की बहुत याद आएगी। हम सब ने बचपन से लेकर अपनी जवानी और बचपन इसी जंगल में गुजारा है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिशें खत्म होंगी कालू भैया, हम अपने जंगल में वापस आ जाएंगे। उदास मन के साथ सब पक्षी अपना सामान उठाते हैं और उड़ान भरते हैं। सबके मन बहुत उदास थे। वे अपने जंगल को छोड़ना नहीं चाहते थे। पानी की बड़ी बड़ी लहरें पक्षियों के जंगल को घेर रही थी। सभी पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन मीना आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगती है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। मीना बहन, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रानो, मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। मुझ में उड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आप सब जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ जाओ। नहीं नहीं मीना बहन, हम जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे। आप हिम्मत करो। बस पहाड़ों वाला जंगल आने ही वाला है, जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी और हम बारिश का यह मौसम पहाड़ों वाले जंगल में गुजारेंगे। अभी वे सब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि पानी की एक तेज लहर आती है। सब पक्षी तो उड़ जाते हैं, लेकिन मीना उड़ नहीं पाती और पानी की वो लहर मीना को अपने साथ बहाते हुए ले जाती है। हमें बचाना होगा। हमें अपनी दोस्त मीना को बचाना होगा। कबूतर भैया, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखें। मैं मीना बहन को जाकर बचाती हूँ। पानी की लहर मीना को अपने साथ बहाती हुई लेकर जा रही थी। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जाती है और मीना का पंख खींचकर बहुत मुश्किल से उसे पानी से निकाल कर लाती है। मीना बहन, आंखें खोलें। आप ठीक तो हैं? मेरे सामान में एक टोकरी है। हम मीना को उस टोकरी में रख लेते हैं और बारी बारी सफर के दौरान हर पक्षी इस टोकरी को उठाएगा। कालू भाई, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम ऐसा ही करेंगे। हम सब दोस्त सुरक्षित दूसरे जंगल पहुंचेंगे। किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे। फिर कालू कौवा मीना को उठाता है और वे सब उड़ान भरते हैं। बहुत मुश्किल और लंबे सफर के बाद सब पक्षी आखिरकार दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, जहां शांति थी, बारिश बिल्कुल भी नहीं थी और सूरज निकला हुआ था। सब सुख का चैन लेते हैं। यहाँ तो कितने सारे फल भी हैं। अब हमें भोजन की भी तंगी नहीं होगी। अभी वे सब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि झाड़ियों से खतरनाक लोमड़ी निकलकर बाहर आती है। सब पक्षी जल्दी से उड़कर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। कौन हो तुम सब और मेरे इस जंगल में क्या कर रहे हो? किससे पूछकर मेरे फल खा रहे हो? देखो लोमड़ी बहन, हम इस जंगल में किसी से दुश्मनी पालने नहीं आए। लेकिन मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके सबको खा जाऊंगी। सब पक्षी वहाँ से उड़ते हैं और एक बड़े पेड़ पर आकर मिलकर एक बड़ा और मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही समय बाद उनका घर बन जाता है और वे सब घर के अंदर आ जाते हैं। रानो बहन, मुझे तो लगता है हमने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज नहीं तो कल वह लोमड़ी हमें खा ही जाएगी। मेरी तो डर के मारे टांगे कांप रही है।
वह लोमड़ी कितनी खूंखार थी। मुझे तो अपने जंगल की बहुत याद आ रही है। गौरी बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। वह लोमड़ी भी इस जंगल में अकेली रहती है। अगर हम दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वह हमारी बात मान जाएगी। फिर वे सब अगली सुबह भोजन खोजने जंगल में निकलते हैं, लेकिन फलों वाले पेड़ के आगे लोमड़ी खड़ी थी। आओ आओ, मैं अपने शिकार का ही इंतजार कर रही थी। तो बताओ, सबसे पहले मेरे पेट में कौन जाएगा? कौवा जाएगा या फिर तोता जाएगा? चिड़िया जाएगी या फिर कौवी जाएगी? कबूतर मुझे नहीं पसंद। हम में से कोई भी तेरे पेट में नहीं जाएगा। भूखी लोमड़ी, भाग यहाँ से, वरना हम सब पक्षी मिलकर तेरी बहुत पिटाई करेंगे। ये सुनकर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर की टक्कर पेड़ में मारती है। पेड़ जोर से हिलता है। गौरी नीचे गिरते गिरते बचती है। तुम सबको क्या लगता है इस पेड़ पर बैठकर तुम सब मुझसे बच जाओगे? एक छलांग लगाऊंगी और पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाऊंगी। सब पक्षी बहुत डर जाते हैं और वे सब ऊंची उड़ान भरते हैं और अपने घर की तरफ उड़ते हैं। रात हो जाती है। अगर हम इस लोमड़ी से दुश्मनी पाल लेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। एक एक करके हम सब जान से जाएंगे। हमें उससे दोस्ती ही करनी पड़ेगी। हाँ हाँ रानो बहन, तुमने ठीक कहा। मुझसे तो गलती हो गई जो आज मैंने उस लोमड़ी से गुस्से से बात कर ली। समझो आज तो मेरा शिकार होने ही वाला था। फिर अगली सुबह सब पक्षी गुफा के बाहर पहुंचते हैं और रानो चिड़िया लोमड़ी को आवाज लगाती है। लोमड़ी बहन, देखें हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। रानो की आवाज सुनकर लोमड़ी गुफा से बाहर आती है। मेरा शिकार खुद ही चलकर आ गया। लोमड़ी बहन, आप भी न जाने कब से इस जंगल में अकेली रह रही हो और हम भी अपना जंगल छोड़कर यहाँ आए हैं। जैसे ही बारिशें खत्म होंगी हम अपने जंगल वापस चले जाएंगे। हम बस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम पक्षियों को खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा। अगर मैं तुम सबसे दोस्ती कर लूंगी तो भला मेरा क्या फायदा होगा? रानो को बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने आते हैं। हम सब रोज मिलकर पार्टी किया करेंगे और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाया करेंगे। हाँ सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। स्वादिष्ट भोजन तो मैंने भी कब से नहीं खाया। सच बताऊं तो दोस्तों, मैं भी बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं आप सबसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। फिर लोमड़ी पक्षियों से दोस्ती कर लेती है और वे इस नए जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। मुसीबत में किसी भी दोस्त ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा पिज्जा का डिब्बा पकड़े अपने घर की तरफ जा रहा था कि पेड़ की डाल पर बैठा कोको कालू कौवे को देख लेता है और वह कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल, क्या आप अपने घर पिज्जा लेकर जा रहे हैं? हाँ कोको, मेरा बेटा जग्गू है ना, वो बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसके लिए पिज्जा लेकर जा रहा हूँ। कालू अंकल, क्या आप थोड़ा सा पिज्जा मुझे भी देंगे? हाँ, तुम भी चलो हमारे घर हमारे साथ। ये पिज्जा बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें भी इसमें से थोड़ा सा पिज्जा दे दूंगा। कोको पिज्जा के लालच में कालू कौवे के साथ उसके घर आ जाता है। क्यों कोको, सुबह सुबह मुंह उठाकर हमारे घर क्यों आ गया है? अरे गोरी, इसे कुछ न कहो, ये तो पिज्जा खाने आया है। कालू कौवा गोरी की तरफ देखकर हंसता है और गोरी कौवी चुप कर जाती है। फिर सब पिज्जा खाते हैं और कालू कौवा पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा कोको को भी दे देता है। मेरी मम्मा ने तो कभी भी मुझे पिज्जा नहीं खिलाया। तो फिर तुम क्या खाते हो? क्या तुम्हारी मम्मा दाना जमा नहीं करती? मेरी मम्मा रोज दाना ही जमा करती है। सूखा दाना खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। अच्छा, तो कोको ये बताओ, तुम्हारी मम्मा वो सूखा दाना कहाँ रखती है जमा करके? मेरी मम्मा वो सूखा दाना मटके में जमा करती है। मटका रसोई में पड़ा है, उसके ऊपर लाल कपड़ा दिया हुआ है मम्मा ने। कालू कौवा और गोरी हंसने लगते हैं और कोको वापस घर आ जाता है। कोको बेटा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, आपको भूख लगी होगी। नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। कोको बेटा, आपने तो सुबह ही दाना खाया था, ऐसा भी क्या खा लिया आपने जो आपको भूख नहीं लगी? मम्मा, मैंने तो गोरी आंटी के जैसे पिज्जा खा लिया था, इसलिए अब मुझे भूख नहीं है।
कोको बेटा, कितनी बुरी बात है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से भोजन जमा करती हूँ और आप गोरी और कालू के घर से पिज्जा खाकर आए। वह क्या सोच रहे होंगे? वो तो कुछ नहीं सोच रहे थे, बल्कि उन्होंने तो मुझे बहुत सारा पिज्जा दिया। मुझे तो पिज्जा खाने में बहुत मजा आया। आप तो मुझे पिज्जा नहीं खिलाती। ऐसा कहते हुए कोको सो जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती हैं। मैं भी अपने बेटे के लिए पिज्जा बनाऊंगी। सुबह होती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। पीछे से कालू कौवा रानो चिड़िया के घर घुस आता है। कोको ने कालू को बता दिया था कि उसकी मम्मा दाना जमा करके कहाँ रखती हैं, इसलिए कालू कौवा सीधा रसोई में जाता है। ये रहा वह मटका और इसके ऊपर लाल कपड़ा भी है। इसी में ही है रानो का दाना। कालू कौवा मटके के ऊपर से कपड़ा हटाता है और दाना चुराकर भाग जाता है। कालू जी, इतना सारा दाना, हमारा तो एक हफ्ता आराम से गुजर जाएगा। वैसे इस चिड़िया का बेटा बहुत बेवकूफ है। जब रानो चिड़िया घर आती है तो उसका मटका खाली पड़ा था। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वो कोको से पूछती है, कोको बेटा, मटके में इतना सारा दाना था, कहाँ गया? मम्मा, मुझे तो नहीं पता। मैं अपना दाना मटके में छिपाकर रखती थी। इस बात का किसी को नहीं पता था। फिर कोई कैसे हमारा दाना चुरा सकता है? कोको अपना सिर झुका लेता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, कल जब मैं पिज्जा खाने गोरी आंटी के घर गया था तो कालू अंकल ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें बता दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारा दाना चुरा लेंगे। यह आपने क्या किया कोको बेटा? आपको पिज्जा इतना ही पसंद था, मुझे बताते, मैं आपको पिज्जा बना देती। क्या सच में मम्मा आप मुझे पिज्जा बना कर देंगी? मम्मा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, क्या आप मुझे बना कर देंगी? फिर मम्मा चिड़िया पिज्जा बनाने के लिए सब चीजें इकट्ठी करने जंगल में निकलती है। वह सबसे पहले तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या आपको पता है कि मुझे पिज्जा बनाने के लिए चीजें कहाँ से मिल सकती हैं? बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा साला है ना, उसकी फास्ट फूड की दुकान है। मैं आपको वहाँ से पिज्जा ला दूंगा रानो बहन। नहीं नहीं तोते भैया, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के लिए मैं खुद पिज्जा बनाऊं। आप बस मुझे सारी चीजें ला दीजिएगा। फिर अगली सुबह पिज्जा का सारा सामान लेकर तोता रानो चिड़िया के घर आता है। आपका बहुत धन्यवाद तोते भैया। रानो बहन, जैसे ही पिज्जा बने मुझे भी कॉल करके बुला लीजिएगा। आपके पंखों का बना पिज्जा तो मैं भी खाना चाहूँगा। जी जी तोते भैया, जरूर मैं आपको भी बुला लूंगी। तोता रानो के घर से चला जाता है तो रास्ते में तोते को कबूतर मिल जाता है। अरे यार तोते, तुम रानो बहन के घर क्या करने गए थे? फिर तोता सारी बात कबूतर को बताता है। तोते भैया, पिज्जा तो मुझे भी खाना है। आप जैसे ही रानो चिड़िया के घर जाने लगे, मुझे भी साथ ले जाइएगा। पेड़ के पीछे छिपे कौवे, तोते और कबूतर की ये बात सुन लेते हैं। गोरी, तुमने सुना? रानो चिड़िया पिज्जा बना रही है और उसके पंखों का बना पिज्जा तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। हाँ कालू, मुझे पिज्जा खाना है। तो फिर जब तोता और कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। रानो चिड़िया हमें भी पिज्जा दे देगी, वो तो बहुत अच्छे मन की है। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया तोते को कॉल करती है, तोते भैया, मैंने पिज्जा तैयार कर लिया है, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, फिर हम सब मिलकर पिज्जा खाते हैं। मम्मा, जब तक तोते अंकल नहीं आते, अब मुझे तो पिज्जा दे दे। नहीं नहीं कोको बेटा, जब तोते भैया आ जाएंगे हम तभी पिज्जा खाएंगे। आखिर उन्होंने ही तो हमें सारी चीजें ला कर दी थी। अभी कुछ ही समय गुजरता है कि रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर तोता और कबूतर खड़े थे। अरे तोते भैया, आप कबूतर को भी साथ ले आए, चलें अंदर आ जाए, हम जल्दी से पिज्जा खाते हैं। रानो चिड़िया तोते और कबूतर को घर के अंदर ले जाती है कि दोबारा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर दोनों कौवे अपने बेटे जग्गू के साथ खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, जब हमारे घर पिज्जा आया था, हमने तुम्हारे बेटे कोको को भी पिज्जा खिलाया था। हमने सुना है कि तुमने पिज्जा बनाया है, हमें भी खिलाओ अपना पिज्जा। और आपने मेरे बेटे से हमारे घर की सारी अंदरूनी बातें भी पूछी थी और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा दाना भी आपने ही चुराया था।
रानो बहन, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा। हम दोबारा कभी आपके घर चोरी नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज, आपके पिज्जा की इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। रानो चिड़िया बहुत अच्छे मन की थी, इसलिए वो कौवों के परिवार को भी अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर रानो चिड़िया सबको पिज्जा की एक एक स्लाइस देती है और सब मजे से पिज्जा खाते हैं। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। आपका पिज्जा तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा मजे का है। सब पक्षियों को रानो चिड़िया के पंखों का बना पिज्जा बहुत पसंद आता है और वो सब मजे से पिज्जा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।